हाल ही में है दोस्तों, ग्लोबल फायर इंडेक्स का एक रिपोर्ट आया 2024 में, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री को 9th रैंक दिया गया है। और हर साल की तरह इस साल भी अगर हम कह सकते हैं तो यूएसए जो है नंबर 1 पे है। लेकिन आज के इस वीडियोस में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ईरान ने जो है एयर स्ट्राइक किया है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। और लगभग वेडनेसडे के दिन हमारे भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो ईरान पहुंचे हुए थे। और ईरान का कैपिटल आपको मालूम है तेहरान है। तो जब बाद में ये पता चला कि आखिर ईरान ऐसा क्यों की है, मतलब वो ईरान जो पाकिस्तान को सपोर्ट की थी, आपको याद होगा 1965 एंड लगभग 1965 एज वेल 1971, इन दोनों वॉर में जो बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा था, तो पाकिस्तान का जो है सपोर्ट की थी ईरान। और अगर हम थोड़ा सा मतलब कि इस्लामिक एंगल की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि पाकिस्तान में 90% सुन्नी मुस्लिम है। और अगर हम ईरान की बात किया जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो आपका शिया मुस्लिम का है ओवरऑल, ठीक है। बट यहाँ पर मेनली इशू ये है कि ईरान की तरफ से ये कहना है कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैशल दे करके, उनको हमको ख़त्म करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, जैशल अदल करके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है। तो हमारे भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम मतलब कि टेररिज्म के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी कंट्री जो ऐसा नहीं होना चाहिए ओवरऑल। और यहाँ पर तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ईरान और पाकिस्तान का रिलेशंस तो बहुत स्ट्रांग था, बहुत गहरा था। हालांकि आप सभी को याद होगा कि 1982 और 88 के बीच में जब बगदाद और मतलब इराक और ईरान के बीच में जो लड़ाई था, तो मतलब लगभग वो 8 सालों का लड़ाई चला था लगभग। तो वहाँ पर भी जो है आपका दोस्तों कि पाकिस्तान और ईरान साथ में था। और अभी इस बीच में क्या है दोस्तों कि ईरान जो है हर जगह पे कुछ ना कुछ अपना जियो पॉलिटिक्स में अपना जो है कदम जमा रहा है। आपको याद होगा अभी रिसेंट्स में जो हमास वाला मामला हुआ, तो हमास के मामले में सबसे जो मेन अगर रोल अगर अदा किया है कोई कंट्री, तो वो कौन है दोस्तों, वो आपका ईरान है। ये आपको रिमेंबर रखना है। और ईरान में भी एक जो है आपका ग्रुप है जिसका नाम हौती है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक तो है कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि आखिर ये क्यों हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वर्ल्ड में या कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में अलग अलग कंट्री का क्या ओपिनियन है और भारत का यहाँ पर क्या ओपिनियन है, और भारत को कौन सा ओपिनियन लेकर के चलना है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। और न्यूट्रल रहने में जो है भलाई है दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का जो भी एक्सपर्ट है उनका क्या रिएक्शन है नॉर्मली। तो देखिए पहला जो रिएक्शन आया था तो हमारे प्यारे से भारत का ही आया था, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग जीरो टॉलरेंस में हैं और हम लोग इनके सख्त खिलाफ है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ जो है इस तरह का कोई भी अटैक करता है या एयर स्ट्राइक करता है। अगर हम बात करेंगे चाइना का, तो चाइना भी बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन आपको ये भी एंगल याद रखना होगा कि पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स में मैक्सिमम कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट ही हो चुका है। अभी ये ईरान नया हो गया। और हाँ, चाइना से थोड़ा क्यों बनता है, बिकॉज आपको पता है कि चाइना तो कर्ज दी हुई है। अगर हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान का रिलेशन, तो वो भी बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर जगह से घिर गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में। और इसी एंगल में अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत बिल्कुल सेफ साइड से, अपना न्यूट्रल साइड से खेल रहा है, और ऐसा खेलना ही होगा ओवरऑल। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग मैप भी समझ लेते हैं। ये था ईरान और इसका कैपिटल है आपका तेहरान। और यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान, और ये एरिया जो आप देख रहे हैं बालूचिस्तान का, तो बालूचिस्तान हमेशा ये चाहता है कि हम पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए, मतलब हमको इसमें इंटीग्रेटेड नहीं रखा जाए, पाकिस्तान से हम सेपरेट हो जाए। और ये ईरान चाहती है कि ये जो है मतलब कि इसका हो जाए ओवरऑल। और इस पार्टिकुलर पाकिस्तान में जो एक ग्रुप है टेररिस्ट का जैशल दे, उसको ख़त्म करना चाहती है। बेसिकली ये एयर स्ट्राइक उसी के लिए, ये उन लोगों का स्टेटमेंट है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रिसेंट में पाकिस्तान और ईरान का जो अटैक हुआ, जिसमें अभी अगर हम रिसेंट बात करें तो 9 किल्ड हुआ है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे आज फॉर एग्जांपल 48 आवर्स के अंदर लगभग ईरानियन एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट ये आया है कि हम लोग रिटेलिएशंस करेंगे ओवरऑल। और मैंने अभी तो ग्लोबल फायर इंडेक्स का रिपोर्ट भी आपको बताया, जिसमें 9th पोजीशन है पाकिस्तान का, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में जो इम्पॉर्टेंट जो टेंशन का जो जियो पॉलिटिकल जो लोकेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका सीरिया इन इराक, ये आप देख लीजिए। अच्छा, अभी रिसेंट्स में जो गाजा लेबनान, ये जो काफ़ी न्यूज़ पे था, गाजा लेबनान जो आपका याद होगा क्या नाम था, वो हमास वाला जो मामला चल रहा था। इसके साथ साथ अभी देखिए नया शुरुआत हुआ आपका पाकिस्तान वाला मामला। इसके बाद आपका रेड सी में भी जो अटैक हुआ रिसेंट्स में, हौती रिबल्स जो ईरान से रिलेटेड है, आपको रिमेंबर होगा। और साथ साथ आपका यमन भी जो है दोस्तों, ये भी अभी राइट नाउ ये पूरा जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एरिया की सिचुएशन में है राइट नाउ।
अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि अलग अलग जो वर्ल्ड कह रही है, जैसे मैंने आपको बताया चाइना के एंगल, उसके बाद आपका भारत का एंगल बताया, देन इसके बाद यूएसए क्या कहती है, तो यूएसए भी यही कह रही है दोस्तों कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ईरान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो यूएसए और ईरान का तो बिल्कुल नहीं बनता है। इधर हम बात करेंगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो मैक्सिमम कंट्री से नहीं बनता है। तो भारत का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पक्ष होना चाहिए वो न्यूट्रल साइड से रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे नेटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस एंगल को भी यहाँ पर समझना है कि आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, फिर हम लोग चैनल्स पे इसको अपडेट करेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो पाकिस्तान तो बोल ही रही है कि एयर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उन्होंने भी जो है स्टेटमेंट नॉर्मली दे ही दिया है ओवरऑल, ठीक है। इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका, ये लोकेशन आपको याद रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्शियन गल्फ याद रखना होगा, क्योंकि आपके जब भी इस तरह का कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ रहता है तो आपको मैप्स जो रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान आपको यहीं पे मिल जाएगा, उसको भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपका दोस्तों कि पाकिस्तान की जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसपे ये एयर स्ट्राइक लॉन्च हुआ है, ये ईरान का स्टेटमेंट है, ये भी एंगल आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत को क्या करना है, तो देखिए भारत क्या है कि अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे तो बांग्लादेश से भी रिलेशन हमारा अच्छा है, भूटान से भी रिलेशन हमारा अच्छा है, नेपाल से भी अच्छा है, पाकिस्तान से थोड़ा खराब है, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का एंगल को लेके बात करेंगे तो पाकिस्तान का मैक्सिमम कंट्री से रिलेशन सही नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें चाइना को छोड़ के। और चाइना का क्यों नहीं है वो आपको पता है, क्योंकि चाइना तो बहुत सारा डेट दी हुई है, उधार दी हुई है। इसके साथ साथ भारत का रिलेशन बहुत सारी कंट्री से अच्छा है। अभी बीच में मालदीव से थोड़ा बिगड़ा, लेकिन ये भारत ने नहीं बिगाड़ा, ये मालदीव्स ने ही बिगाड़ा है। और मालदीव जो है भारत से रिलेशन बिगाड़ करके खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो ये आज की इस वीडियोस के माध्यम से जो भी अभी राइट नाउ चल रहा है सिचुएशन लाइक ईरान और पाकिस्तान को लेके, तो ये काफ़ी शॉकिंग है। आगे जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल्स पे आ जाएगा। आप हमारे चैनल पे बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।